हेलो स्टूडेंट्स, आई संजीव शर्मा वेलकम यू टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, आज हम एक न्यू प्लेलिस्ट शुरू करेंगे जिसमें हम पास्ट ईयर्स के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन होंगे वो हम इस प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज करेंगे, मार्क्स वाइज करेंगे और ईयर वाइज करेंगे। मतलब हर चैप्टर के 2009 ऑनवर्ड जो जो भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आए हैं वो इसमें हम डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, ये न्यू प्लेलिस्ट शुरू करने का रीजन जो है मेरा वो ये है कि आप जो है बहुत मेहनत करते हो एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस लाने के लिए, ठीक है। 90 to 95% अचीव करने के लिए। तो उसके लिए देखो, एनसीईआरटी बुक जो है वो तो करनी बहुत मस्ट है, वो तो जरूरी है। उससे हमारे कंसेप्ट, बेसिक्स और बेसिक क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ हमें ये जो पास्ट ईयर के जो बोर्ड क्वेश्चन है वो करने बहुत ही जरूरी है, ठीक है। उससे आपको उस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है जो बोर्ड में आते हैं, ठीक है। बोर्ड में अच्छी परफॉर्मेंस लाने के लिए दो चीजें करनी बेहद जरूरी है। पहला, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एकदम बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस होनी चाहिए, एनसीईआरटी बुक। दूसरा, ये जो पास्ट ईयर के बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये दो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपके होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टाइम निकाल पाए तो आप एग्जाम्पलर भी करो, या आर डी शर्मा में भी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हो। आर डी शर्मा सारी करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस लेवल के क्वेश्चन करो जो एनसीईआरटी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी जो दो चीजें हैं करनी जरूरी, वो एनसीईआरटी एंड ये जो बोर्ड के जो क्वेश्चंस हैं लास्ट लास्ट 9 या 10 साल के जो क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो, इसको हम शुरू करेंगे। हम इसमें डिस्कस करेंगे 2009 ऑनवर्ड जो भी बोर्ड क्वेश्चंस आए हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि हमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स करना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन आया है ये हमारा 2014 एग्जाम कंपार्टमेंट, ठीक है। कंपार्टमेंट का जो एग्जाम दिल्ली दिल्ली बोर्ड का जो है हुआ है उसमें ये 2014 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो चलो करते हैं सोल्यूशन। देखो, हमें साइन एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें देखो हम ऐसा कर लेंगे, लेट लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड z इज इक्वल टू कॉस एक्स। देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स का मतलब ये है कि हमें y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z निकालना है। मीन हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है dy बाय डी, ठीक है। ये फाइंड आउट करना है। तो देखो, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहां से हम dy बाय डी एक्स निकाल लेंगे। dy बाय डी एक्स क्या है यहाँ पर? cos x, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स cos x होगा, ठीक है। ऐसे यहाँ से डी जेड अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करेंगे। z क्या है? cos x के इक्वल। तो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या बनेगा? माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आपको डेरिवेटिव के जितने भी फॉर्मूले हैं वो अच्छी तरह याद होने चाहिए, बाय हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स हो गया। अब हमें क्या निकालना है? डी वाई बाई डी जेड। देखो, अब वो कैसे निकालेंगे हम? डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय डी जेड बाई डी एक्स। जैसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म में करते थे, पैरामेट्रिक फंक्शन पे हम करते थे जिसमें कि थर्ड वेरिएबल जनरली टी होता था, तो हम डी वाई बाई डी टी निकालते थे और डी एक्स बाई डी टी निकालते थे और उन दोनों को डिवाइड करके डी वाई बाई डी टी डी वाई बाई डी एक्स आ जाता था, ठीक है। ये सिमिलरली ये पैरामेट्रिक वाला ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे देखो y जो है वो x की टर्म्स में है, z भी x की टर्म्स में है। तो दोनों वेरिएबल यहाँ पे y और z थर्ड वेरिएबल की टर्म में है, ठीक है। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स डिवाइड बाई डी जेड अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आया हमारा? cos x। तो इट इज इक्वल टू cos x अपॉन डी जेड बाई डी एक्स इज माइनस। तो cos x अपॉन sin x होता है cot x, और ये माइनस भी है तो ये माइनस cot x है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो। देखो, अभी हम जो है हम चैप्टर 5 से शुरू कर रहे हैं। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इस चैप्टर के जितने भी बोर्ड के क्वेश्चंस आए हैं वो हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले ये वाला चैप्टर करेंगे, फिर वन बाय वन हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो हमें k की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सच दैट
ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टिन्यूस रहे, ठीक है। तो चलो करते हैं सॉल्व। देखो अभी हम ये जो क्वेश्चन हमने शुरू किया है ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम 2 मार्कर 4 मार्कर ऐसे करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं शुरू। यहाँ पे हमें ये बताना है कि k की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाए। देखो हमें गिवन है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3 तो फंक्शन इसके इक्वल है, ठीक है। एंड व्हेन x इज इक्वल टू 3 तो फंक्शन k के इक्वल है। पहले हम लिमिट x टेंड्स टू 3 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 का मतलब ये हो गया कि हम नंबर लाइन पे 3 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों से, ठीक है, दोनों तरफ से। तो देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक रैशनल फंक्शन है, इसमें दोनों तरफ ऊपर नीचे पॉलिनोमियल है। तो देखो हमें करना है लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स, ये फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3, और फंक्शन क्या है हमारे पास ये, ठीक है। जब हम 3 को अप्रोच कर रहे हैं तो ये वाला फंक्शन आएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा x+3 होल स्क्वायर -36 अपॉन x-3। अच्छा देखो 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में पढ़ा था, ठीक है। देखो अगर हम x के प्लेस पर यहाँ 3 सब्स्टिट्यूट करें तो ये क्या बनेगा 3+3, तो 3+3 का मतलब 6, तो 6 स्क्वायर बन गया, ठीक है। 6 स्क्वायर का मतलब ये 36 हो गया। तो ये 36 माइनस 36 जीरो आ गया न्यूमिनेटर में, और नीचे भी एक्स के प्लेस पे 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 माइनस 3 जीरो, तो मतलब ये 0/0 की फॉर्म है विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और देखो 11th क्लास में हमने ये किया था कि लिमिट अगर सॉल्व करनी है तो पहले इस एक्सप्रेशन को हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर निकालना पड़ेगा। अच्छा वो अब हम कैसे निकालते हैं, वो हमें इस तरीके से करना पड़ता है कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ऊपर नीचे एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। वो कॉमन फैक्टर कौन सा फाइंड आउट होगा, ये हमारा x टेंड्स टू 3 है ना, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर बनेगा वो x-3 बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो 3 है ये इस एक्सप्रेशन का भी जीरो है, इस एक्सप्रेशन का भी जीरो है। आई थिंक जीरो पे पॉलिनोमियल आपको पता होगा, छोटे क्लास में दिया हुआ है। तो अगर 3 इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, तो इसका मतलब x-3 दोनों का फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3। इसको सॉल्व करो, देखो x+3 होल स्क्वायर, x+3 होल स्क्वायर का मतलब बन गया x² प्लस 6x+9, ठीक है। ये हमने ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और -36 है अपॉन x-3, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। देखो यहाँ पर ये बन गया x² प्लस 6x, और ये 9 माइनस 36 हो जाएगा -27 अपॉन x-3। अब देखो जो x² प्लस 6x माइनस 27 आया, इसमें हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, ठीक है। ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 x²। अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करके 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करके -27। तो ऐसे दो नंबर्स हैं 9 एंड -3, ठीक है। तो हम 6x को लिखेंगे प्लस 9x -3x -27 होल डिवाइडेड बाय x-3, ठीक है। तो देखो नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। अब देखो ये x² और 9x में x कॉमन ले लो, ये बन जाएगा x इंटू x+9, ठीक है। और सेकंड जो पेयर है उसमें से -3 कॉमन लेंगे तो -3 इंटू x+9 आ जाएगा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x-3 विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3। अब देखो यहाँ पर ये हमारे फैक्टर बन गए x+9 इंटू x-3 अपॉन x-3। तो ये x+9 ये कॉमन था, तो x+9 इंटू x-3 बन गया। अब देखो x-3 कैंसिल, तो ये लिमिट हमारे पास क्या आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 3 x+9, ठीक है। अब ये जो देखो हमारे पास एक्सप्रेशन है x+9, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आ गया, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है अब। तो जब इनडिटर्मिनेट फॉर्म से बाहर आ जाता है एक्सप्रेशन, तो हम ये जो x की वैल्यू है 3 सीधा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या बनेगा ये 3+9 विच इज इक्वल टू 12। दैट मीन्स इस लिमिट की वैल्यू जो है वो
12 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम f3 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब जब x की वैल्यू 3 है तब fx किसके इक्वल है, तो x अगर 3 है तो fx के इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास आ गया f3 इज इक्वल टू k, ठीक है। अब हमें मालूम है कि फॉर कॉन्टिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू 3 fx मस्ट बी इक्वल टू f3, विच इम्प्लाइज, और ये लिमिट x टेंड्स टू 3 fx की वैल्यू हमारी कितनी आई है 12, दैट मीन्स 12 इज इक्वल टू, और f3 कितना है k, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो k की वैल्यू है, k की वैल्यू 12 के इक्वल आएगी, तो k मस्ट बी इक्वल टू 12, ठीक है। इस फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने के लिए k की वैल्यू 12 होनी चाहिए, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 देन राइट द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो ये फंक्शन है fx इज इक्वल टू साइन ऑफ 3x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय x एंड x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड fx इज इक्वल टू k इफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये 2017 में कंपार्टमेंट ऑल इंडिया बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो सभी क्वेश्चन के साथ आपको ये जो है किस ईयर में और किस बोर्ड में आया वो आपको लिखा हुआ मिलेगा इसमें, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx जो है वो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय x, क्योंकि हमें मालूम है जब x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच करने का मतलब ये है कि हम नंबर लाइन पे 0 को या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं या राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, पर 0 के इक्वल कभी नहीं होंगे, बट उसको हम अप्रोच करेंगे, ठीक है। वी विल रीच एज क्लोज एज पॉसिबल टू 0, ठीक है। तो उस केस में यही फंक्शन होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ x 0 के इक्वल नहीं है बट हम अप्रोच करते हैं। देखो नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय, देखो हमें क्या करना है, ये जो नीचे x है ना इसकी जगह भी हम 3x अपॉन 2 इंट्रोड्यूस कर देंगे, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, बहुत कॉमन लिमिट है ये, ठीक है। तो अब देखो इस केस में यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना x के साथ साइन के साथ जो वैल्यू यहाँ होगी इसके डिनोमिनेटर में भी वही होनी चाहिए। यहाँ पे साइन के साथ कौन सी वैल्यू है 3x अपॉन 2, तो डिनोमिनेटर में भी हम 3x अपॉन 2 इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे 3/2x आ गया, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू लिमिट, अच्छा देखो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 3/2 है ना ये कांस्टेंट है, 3/2 को हम लिमिट के बाहर ले सकते हैं, कांस्टेंट को लिमिट के बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन गया 3/2 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 3x/2 अपॉन 3x/2। अच्छा अब देखो ये जो लिमिट होती है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, मींस यहाँ पे x है यहाँ x है, तो ये भी x टेंड्स टू 0 है, ठीक है। तो अब देखो x टेंड्स टू 0 का मतलब हो गया 3/2 इंटू x ऑल्सो टेंड्स टू 0, ठीक है। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो ऑब्वियसली अगर हम x को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं वो भी 0 को ही अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लिमिट यहाँ 3/2 हो गया, 3/2 लिमिट 3x/2 टेंड्स टू 0 साइन 3x/2 अपॉन 3x/2 विच इज इक्वल टू 3/2 इंटू, अब ये लिमिट जो है ये वाली जो लिमिट आई है हमारी ये 1 के इक्वल है, तो इट इज इक्वल टू 1, दैट मींस इट इज इक्वल टू 3/2, दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू आ गई 3/2 के इक्वल। तो अब हम f0 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। f0 कितना है, f0 के इक्वल है, ठीक है। जब x 0 के इक्वल है तो f0 विल बी इक्वल टू k, तो f0 इज इक्वल टू k हो गया। नाउ फॉर कंटिन्यूटी लिमिट x टेंड्स टू 0 fx must be equal to f0, which implies
दैट, अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, f(x) की वैल्यू आई 3/2, दैट मींस 3/2 मस्ट बी इक्वल टू k, ये f0 k है, तो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, determine the value of the constant k so that the following function is continuous at x is equal to 0। ठीक है, और फंक्शन क्या है, f(x) is equal to kx upon mod of x when x is less than 0 and f(x) is equal to 3 when x is greater than or equal to 0। ठीक है, तो देखो इस फंक्शन में हमें क्या गिवन है, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो फंक्शन इसके इक्वल है के एक्स अपॉन मॉड एक्स, और जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया 2017 दिल्ली बोर्ड में। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखो हमें कॉन्टिन्यूटी 0 पे चेक करनी है, तो अब ये देखो इसमें 0 से लेस के लिए ये गिवन है, 0 से ग्रेटर के लिए ये गिवन है, मतलब ये एल एच एल हो जाएगी, ये आर एच एल हो गई। ठीक है, तो हमें एल एच एल निकालनी पड़ेगी पहले, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि इसमें लेस देन और ग्रेटर देन हमें गिवन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स। ठीक है, 0 माइनस एफ एक्स का मतलब ये है कि नंबर 9 पे हम 0 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 कर दो, यहाँ पे ये माइनस हटा सकते हो, 0 कर दो, और एफ एक्स की वैल्यू हम ये पुट करेंगे के एक्स अपॉन मॉड एक्स, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं x को, मीन्स जब x की वैल्यू 0 से कम है, ठीक है, और नंबर 9 पे इसका मतलब ये हो गया कि नंबर 9 पे हम 0, ये 0 हो गया सपोज, तो 0 को हम नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई। ठीक है, और लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी, नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 k इंटू एक्स अपॉन, अच्छा देखो यहाँ मॉड x की वैल्यू क्या बनेगी, देखो हम x को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं 0 पे, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो x अगर 0 से छोटा है तो x यहाँ नेगेटिव हुआ। ठीक है, तो हमें मालूम है कि अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉड x जो है वो माइनस एक्स के इक्वल होता है। ठीक है, इफ x इज लेस देन 0 देन मॉड x इज इक्वल टू माइनस, इन दिस केस x इज लेस देन 0, सो ये जो मॉड x है माइनस एक्स के इक्वल है। ठीक है, तो देखो ये x और x कैंसिल हो गए, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल आ गई, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये k अपॉन -1 मतलब माइनस के इक्वल आ गई, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ एनी कांस्टेंट इज सेम एज दैट कांस्टेंट, किसी कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट के इक्वल ही होती है। ठीक है, ये माइनस की होगी, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। इसी तरीके से अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट का मतलब हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स। अब देखो, अब हमें ये गिवन है कि अगर x ग्रेटर देन 0 है तो एफ एक्स हमेशा 3 के इक्वल ही रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स की जगह 3 आ जाएगा, 3 तो एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की लिमिट हमेशा उसी के इक्वल होगी, तो ये 3 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट आ गई। अब हमें एफ ऑफ 0 फाइंड आउट करना है कि अगर x 0 के इक्वल है तो f की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो एफ ऑफ 0 हो जाएगा 3 के इक्वल, क्योंकि हमें गिवन है कि x अगर इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 है तो भी 3 के इक्वल, और अगर x 0 के इक्वल है तो भी एफ एक्स की वैल्यू 3 के इक्वल, तो एफ 0 जो है वो 3 के इक्वल है। अब देखो फॉर कंटिन्यूटी लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी गिवन है हमको, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आई है माइनस के, तो दैट मीन्स माइनस के इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 3 के इक्वल है, और f0 भी 3 के इक्वल है, तो यहाँ से हमारा ये आ गया माइनस के इज इक्वल टू 3, माइनस के इज इक्वल टू 3 implies that k is equal to -3, तो ये k की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम 2 मार्कर शुरू करेंगे। ठीक है, 1 मार्कर खत्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड dy by dx at x is equal to 1 and y is equal to pi by 4 if sin square y plus cos x y is equal to 2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 2017 दिल्ली बोर्ड में आ गया। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं।
तो देखो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये हमें रिलेशन गिवन है और हमें dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x 1 के इक्वल हो और y पाई बाई 4 के इक्वल हो। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के यहाँ पे कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलो अब साइन स्क्वायर वाई का डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखो डेरिवेटिव आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, क्योंकि 10 इयर्स आप तभी करोगे जब एनसीईआरटी अच्छी तरह, जब आप एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस अच्छी तरह कर चुके होगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा पहले 2 साइन वाई, ठीक है, इनटू फिर साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई इनटू फिर वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब देखो कॉस ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव पहले क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई। पहले कॉस का करेंगे ना, कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई, क्योंकि कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस एक्स वाई का माइनस साइन एक्स वाई इनटू इनटू फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अब इनटू एक्स वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो वो हमारा होगा प्रोडक्ट रूल से। तो वो करते हैं x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विच इज डी वाई बाई डी एक्स प्लस फिर y एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ x जो कि 1 होता है इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ k कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो अब देखो ये 2 साइन y cos y आ गया, जिसको कि हम साइन 2y लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई इंटू एक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 इज 1 इज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं, साइन 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई। देखो माइनस साइन एक्स वाई को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स साइन एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स मीन्स x इंटू साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस फिर ये माइनस साइन एक्स वाई इंटू वाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स की टर्म्स हैं वो तो हम LHS में रखेंगे, और जिसमें dy बाई डी एक्स नहीं है जिस टर्म में, उसको RHS में ले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये dy बाई डी एक्स की टर्म है, इसमें इसमें भी dy बाई डी एक्स की टर्म है, तो यहाँ से करेंगे इन दोनों से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ठीक है, उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन इज इक्वल टू ये जो माइनस वाई साइन एक्स वाई है इसको RHS में ले जाएंगे, तो बन जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई होल डिवाइडेड बाय, अब देखो ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट है डिवाइड हो जाएगा नीचे, तो हो जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। अच्छा अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें किस पे निकालनी है, जब x 1 के इक्वल है और y पाई बाई 4 के इक्वल है। तो ये dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आई है इसमें x की जगह 1 और y की जगह पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा, देखो y की जगह पाई बाई 4 करना है तो पाई बाई 4 इंटू साइन x इंटू वाई मतलब 1 इंटू पाई बाई 4, तो 1 x की जगह 1 y की जगह पाई बाई 4, तो 1 इंटू पाई बाई 4 तो पाई बाई 4 ही होगा होल डिवाइडेड बाय, नाउ साइन 2y का मतलब हो गया साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 4, 2y मीन्स 2 पाई बाई 4 माइनस x x की जगह 1 1 इंटू साइन एक्स वाई मीन्स 1 इंटू पाई बाई 4 विच इज पाई बाई 4, so this is equal to पाई बाई 4 इंटू, अब देखो साइन पाई बाई 4 का मतलब है साइन 45 डिग्री जो कि 1 अपॉन रूट 2 के इक्वल होता है, तो साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 हो गया होल डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ये साइन पाई बाई 2 बन गया माइनस 1 इंटू साइन पाई बाई 4 मीन साइन पाई बाई 4, नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो पाई बाई 4 इंटू 1 अपॉन रूट 2 का मतलब हो गया पाई अपॉन 4 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 1 माइनस साइन पाई बाई 4 होता है 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, इसमें ये हो जाएगा पाई अपॉन 4 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय, ऐसे करो 1 माइनस 1 अपॉन रूट 2 को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा रूट 2 माइनस 1 होल रूट 2, ठीक है। तो ये a अपॉन बी होल डिवाइड बाय c अपॉन डी की फॉर्म में आ गई, तो इट इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 माइनस 1।
अब देखो यहाँ √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो ये किसके इक्वल आ गया एक्सप्रेशन, पाई अपॉन 4 इंटू √2 माइनस। देखो इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं कि ठीक है, रैशनलाइजेशन हमने छोटी क्लास में सीखी हुई है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए ये √2 माइनस 1 है, इसके कॉन्जुगेट से, मतलब √2 प्लस 1 से, √2 प्लस 1 से हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा पाई इंटू √2 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू पाई इंटू √2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू, अब देखो ये √2 माइनस 1 इंटू √2 प्लस 1 का मतलब हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो तो ये बन जाएगा √2 स्क्वायर विच इज 2 माइनस 1 स्क्वायर विच इज 1। ठीक है, सो इट इज इक्वल टू पाई इंटू √2 प्लस 1 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, क्योंकि 2 माइनस 1 इज 1, तो 4 इंटू 1 इट इज इक्वल टू पाई इंटू √2 प्लस 1 अपॉन 4 विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव। तो देखो इस वीडियो में आज हम ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और बाकी के जो और क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। ठीक है, और अभी इसमें और बहुत वीडियोस बनेंगी, तो हर वीडियो में 5-6 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और देखो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर करना, और प्लीज सब्सक्राइब दिस वीडियो, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच।